हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के ऊपर एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको दर्पण कराने वाला हूँ। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चन को हम जानेंगे, जो आपके 10th क्लास में पूछा ही जाता है कि दर्पण गोली दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक नहीं देखने से मेरा भी लॉस है और आपका भी लॉस है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज दर्पण के बारे में देखते हैं। तो दर्पण का मतलब एक आईना। दर्पण का मतलब क्या है, आईना। एक तरह से बोले, यदि यह बोर्ड जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, यह भी एक तरह से दर्पण का ही काम करता है। क्यों? यदि यह पूरा प्लेन और समतल हो, जिस पर कोई भी प्रकाश आकर टकरा के वापस कर दे, यानी कि जिसमें परावर्तन करने की क्षमता होती है, वो सभी चीज दर्पण कहलाता है। तो क्या आप दर्पण समझ गए हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लिखे हैं दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो बात करें दोस्तों कि समतल दर्पण क्या होता है, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल अर्थात 180 डिग्री का हो। समतल का मतलब जैसे ऐसे एकदम प्लेन लाइन, इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब खड़े लाइन, जैसे कि हम जो आईना देखते हैं, आप घर में आप आईना देखते हैं, वो किस तरह का दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण जिसके परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब जिससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तक सतह। और इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, पूरा प्लेन होता है, समतल होता है। इसीलिए समतल दर्पण का परिभाषा हुआ कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, 180 डिग्री अर्थात समतल होना चाहिए। दर्पण समतल समझ गए होंगे। देखिए, समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं कि इसमें आखिर क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है। मान लिया हम आईना में देखते हैं अपने चेहरा को, या कोई बड़ा सा आईना लगा दीजिए, अपने आप को देखिए उसमें, तो क्या आपको दिखाई देता है। तो पहली बात तो इसमें आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आभासी और सीधा। सीधा का मतलब जैसे आप खड़े हैं सेम आपको उसी तरह का प्रतिबिंब दिखेगा, सीधा एकदम। ठीक है, पर पार्श्व उल्टा दिखता है। पार्श्व उल्टा का मतलब है कि दायां साइड बायां दिखेगा और बायां साइड दायां दिखेगा। यह आप याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरा बोल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। खुद देखिए ना, ये दर्पण है, उसके पीछे बना। आईना तो आगे है, पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है। कहने का मतलब है कि आईना के अंदर में प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, चलते हैं। पार्श्व रूप से यह उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब वो है जो भी समझाएं, बायां दायां बनता है, दायां बायां बनता है। सिंपल सा, बायां दायां बनता है, दायां बायां बनता है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं पार्श्व रूप से यह उल्टा बनता है। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होते हैं, बराबर होती है। समझिएगा कि आप आईना के जितने दूर पे खड़े रहेंगे उतने दूर पे आपका प्रतिबिंब भी बनाएगा। तो सेम प्रतिबिंब, मान के हम खड़े हैं आईना की तरफ, ऐसे करके हम आईना की तरफ खड़े हैं। अब मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा आईना में, तो जितना बड़ा हम प्रतिबिंब है उतने बड़ा ही वो भी दिखेगा। इसी कहते हैं समतल दर्पण का गुण। अब आइए चलते हैं गोलीय दर्पण की तरफ। समतल दर्पण को आप समझ गए होंगे तो एक लाइक करिएगा। अब आइए गोलीय दर्पण में चलते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है मेरे दोस्त? होता है क्या कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होनी चाहिए, गोलीय होनी चाहिए। जिसका परावर्तक सतह गोलीय होनी चाहिए, ऐसा इसका परावर्तक सतह गोलीय होनी चाहिए। इसमें क्या परावर्तक सतह है, देखिए, बाहर से भी परावर्तक सतह होते हैं और भीतर का भी परावर्तक सतह होता है। इसीलिए गोलीय दर्पण में भीतर से भी होता है परावर्तक और बाहर से भी परावर्तक होता है। इसीलिए बोलता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। सिंपल सा मेरे दोस्त, समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करें। गोलीय दर्पण आप जहां तक समझ गए हैं, तो आप आगे चलते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं? तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के दो प्रकार के
क्या होते हैं, दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब बात आता है कि कैसे हम गोली दर्पण को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ सकते हैं। तो आप खुद देखिए, यह क्या गोला, यह जो दर्पण है क्या गोला का भाग है या नहीं, गोला का भाग है। फिर इसे देखिए, क्या यह दर्पण क्या एक गोला का भाग है या नहीं। इसीलिए गोल दर्पण में ही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों होता है। बात करें अब हम अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण, अब यह भी आपको एक ध्यान देना है, कभी भी जो आपको कलई किया जाता है, कलई, वह हमेशा कलई किस ओर किया जाता है, तो दाएं ओर किया जाता है। देखिए यह दायां है, ठीक है, इस दाएं ओर में ही किया जाता है कि मेरा हाथ का दायां, यदि हम ऐसा करें तो बाएं तरफ, तो कलई हमेशा बाएं तरफ करते हैं, मेरे अनुसार, आपके अनुसार बाएं तरफ, ठीक है। तो बाएं तरफ कलई किया जाता है, सिंपल सा। इधर से हम खड़े हैं, इस तरफ कलई है, तो मेरा यह हाथ बायां है, आपको दायां दिख रहा होगा। तो बाएं तरफ क्या होता है, कलई किया जाता है। कभी भी चाहे आप दर्पण लीजिए उत्तल, चाहे लीजिए अवतल, आपका जो पेंट किया हुआ भाग रहेगा वो हमेशा बाएं तरफ ही होगा। खुद देख सकते हैं, बाएं तरफ ही होगा। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा होता है और अवतल दर्पण की क्या परिभाषा होती है। तो देखते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। परावर्तक सतह इसे हम नहीं कहेंगे मेरे दोस्त, परावर्तक सतह ही नीचे वाले को कहते हैं। तो परावर्तक सतह जो प्लेन है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, जो धसा होता है वैसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपल सा, वैसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात आया उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, पेट बाहर उठा हो। देखिए यहाँ पर क्या उठा, उठा से याद रखिएगा, उठा से याद रखिएगा उत्तल, उठा से याद रखिएगा उत्तल। तो उत्तल में उठा, किसका उठा, परावर्तक सतह उठा। तो आप कोई भी दर्पण पढ़ लीजिए, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह गोली है, गोली दर्पण। परावर्तक सतह उठा है, उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह धसा है, अवतल दर्पण। तो क्या समझ आ रहा है, परावर्तक सतह समतल है, समतल दर्पण। तो यहाँ पे मेन वर्ड एक पकड़ के आया है, ट्रिक के रूप में आप समझ लीजिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट आया है परावर्तक सतह। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, यह एक गोला है, इस गोले का जो बीच का होगा, जरूर आप समझ रहे होंगे, गोले का बीच को हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से यहाँ तक मिला देंगे ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल, यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको मैंने सी से हम सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ओके। इसी कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात करें दोस्तों, क्या आप पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या के आधी दूरी को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस त्रिज्या के आधी दूरी के यहाँ पर एफ हो जाएगा, फोकस। तो त्रिज्या के आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो इसका f कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा। तो अभी हम पढ़े क्या कि वक्रता त्रिज्या की आधी हमेशा क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 2। तो मिलकर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। ओके मेरे फ्रेंड, चलिए यहाँ बात करते हैं। इतना तो समझ गए होंगे आराम से, तो आगे थोड़ा चलते हैं। सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी बनता है, सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी बनता है, ठीक है। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह